इसको अमल पुराण कहा जाता है। कौन सा पुराण कहा जाता है? अमल पुराण। एक बहुत ही सुंदर शब्द है जो भागवतम में कहा गया है। बहुत ही सुंदर शब्द है जो भागवतम में कहा गया है। उसको कहते हैं निवृत्त त्रिशय। क्या कहा जाता है? निवृत्त त्रिशय। तो निवृत्त त्रिशय का मतलब क्या है कि जो इस संसार के विषय से निवृत्त है। इस संसार का जो विषय है, क्या है विषय संसार का? काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य। और कलयुग के अंदर सबसे बड़ा जो दुर्गुण है कलयुग के अंदर, वो क्या है कि दूसरों को सुखी देख करके दुखी होना। दूसरों को सुखी देख करके दुखी होना बहुत बड़ा ये एक अवगुण है। तो जो निवृत्त त्रिशय है वो ही व्यक्ति भागवत के ऊपर बखान कर सकते हैं, जो व्यक्ति इन अवगुणों से परे है। किससे परे है? वो ही भागवत को ग्रहण कर सकते हैं, उसको पचा सकते हैं, उसको इम्बाइब कर सकते हैं। और जिन्होंने भागवतम का जो निष्कर्ष अपने जिंदगी में ग्रहण कर ली है, और वो ग्रहण करते करते जैसे जैसे वो भरते आते हैं, तो जो बाहर उछल करके निकलता है उसको भागवत कथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भागवत कथा कहा जाता है। जो व्यक्ति इस भौतिक संसार में अभी तक रमे हुए हैं, वो कहावत है जो अंदर है वो बाहर निकलता है। सुनाई पड़ा पीछे वाले? जो चीज अंदर में है वही बाहर निकलता है। कौन है? काफी आवाज आ रही है। कौन बात है? बाहर से? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो चीज अंदर है वही चीज बाहर निकलता है। तो श्रीमद् भागवतम जो है, देखे जाए तो संसार में बहुत ज्ञानी मिलेंगे, ज्ञानी बहुत लोग मिलेंगे। तो जो ज्ञानी है उनके पास ज्ञान है। क्या है जी? उनके पास ज्ञान है, समस्त ज्ञान उनके पास है। हो सकते हैं 18,000 जो भागवतम में श्लोक है, हो सकता है वो भी कंठस्थ क्यों न कर ले। तो ये समस्त कंठस्थ करने के बाद क्या वो भागवतम का निष्कर्ष के बारे में जानते हैं? ये बहुत बड़ा संदेह है। ज्ञानी जो है वो ज्ञान ग्रहण तो कर लेता है, लेकिन ज्ञान को विज्ञान के दृष्टिकोण से उसको नहीं कर पाते। जैसे उदाहरण के रूप में चोर को पता है चोरी करूंगा, पुलिस पकड़ेगा, डंडा लगेगा, जेल में डाले जाएंगे, लेकिन फिर भी चोरी करता है। तो ज्ञान जब तक विज्ञान के रूप में नहीं ट्रांसफॉर्म होते हैं तब तक कोई फायदा नहीं है। उसको कहते हैं श्रमैहि एव केवलम। तो जिनके कारण ज्ञानी जो है, विद्वान जो है ना, लेकिन कोई जरूरी के अंदर उनके अंदर विरक्त होगा। उसके अंदर क्या होगा? उनके अंदर विरक्त हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए भागवतम के ऊपर बताए गए हैं जो सारग भक्त है। सारग भक्त का मतलब क्या है ना? सारग एक ज्ञानी है, एक सारग है। तो वो क्या कहते हैं? भौतिक संसार का जो कल्मश है, भौतिक संसार का जो कल्मश है उसमें फेमस है। जैसे सुना ही होगा, भागवत जो कथाकार हैं भागवत कथा करते हैं, लेकिन उसमें एक राशि नियुक्त करते हैं। मेरे को इतना देंगे तो मैं भागवत करूंगा, और जिस समय नहीं दिया तो भागवत नहीं करेंगे। गुनगुना है ना? गुनगुना है। तो यदि वो राशि का मतलब क्या है? जो बाहरी दृष्टिकोण से, क्योंकि भागवत जो है वो बिका
बिकाऊ नहीं है। जो भागवत करते समय कोई धनराशि का इकट्ठा करते हैं, उसी भावना से भागवत करते हैं, तो भागवत का निष्कर्ष हमको नहीं दे सकते। वहां उनका मति भौतिक कल्मश में रमे है, भौतिक कल्मश में रमे। समझ में आ रहा है इस बात को? जब तक हृदय का परिवर्तन नहीं होता है, किसका परिवर्तन? सुनाई नहीं पड़ा? जब तक हृदय का परिवर्तन नहीं होता है, भगवान का जो प्रेम है उसको ग्रहण नहीं कर सकते। कहावत सुना आपने कि जब तक पात्र नहीं बनेंगे तब तक वो वस्तु हम अपने हृदय में ग्रहण नहीं कर सकते। तो श्रीमद् भागवतम जो है, इनका क्या है, एक अलग दृष्टिकोण है श्रीमद् भागवतम का। तो जिनके कारण भागवतम जो है, एक जो है सारक भक्त, जो भौतिक दृष्टिकोण से वो भागवत कहते हैं, या भागवत से रिलेटेड जो भी उनको क्या चाहिए, उनको केवल एक भौतिक विषय ही चाहिए। नेम, फेम, अडोरेशन। नेम नाम, फेम प्रतिष्ठा, अडोरेशन पूजन। वो चाहते हैं कि कोई पूजन करे उनके, क्योंकि भागवतम का जो वक्ता है वो भगवान को आसन पे रख करके उन्हीं की पूजन करते हैं, उन्हीं की आराधना करते हैं, उन्हीं की क्या करते हैं, नाम गान करते हैं। जो अपने आप को आसन में बैठा करके व्यासवाचक बनते हैं और भगवान को निकाल देते हैं, वो व्यासवाचक क्या है, इसको कहते हैं निराग भक्त, सराग भक्त, निराग नहीं, सराग भक्त, जो भरे पड़े हुए हैं इस प्रकार के चीज। और ये यूट्यूब में एक नहीं, असंख्य से लोग मिलेंगे, वेरी पॉपुलर, वेरी फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध। लेकिन वो कौन सा भक्त है? सराग भक्त। आगे बता रहे हैं कि एक निराग भक्त, पहले क्या कहा था हमने? सराग। वो कौन है? भौतिक चीजों चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न जनम न धनम न सुंदरीम कविता व जगदीश काय। लेकिन उनका विपरीत है, धनम, जनम, सुंदरीम, कविता, उनका एक ही ध्येय है, वांटेड टू बिकम फेमस इन द वर्ल्ड। यूट्यूब फेमस हो जाएंगे, लोग उनको लाइक्स करके फेमस हो जाते हैं, फेसबुक में फेमस हो जाते हैं। यदि हम लोगों के बाहरी दृष्टिकोण से फेमस हो जाते हैं और परंपरा के जो हमारे गुरु वर्ग हैं वो आपको या हमको नहीं पहचानते हैं, तो हम न घर का न घाट का। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती कुमार कहते हैं, बहुत ही सुंदर कहते हैं कि यदि आपने सब कुछ प्राप्त कर ली भौतिक दृष्टिकोण से और आपने अपने मन को नहीं जीता, तो आपने कुछ नहीं जीता। कहते हैं आते तो है भगवान का भजन भक्ति करने के लिए, आते हैं भगवान का भजन भक्ति करने के लिए, लेकिन उस चीज में अटक जाते हैं। वो क्या है? नाम, प्रतिष्ठा, कनक, गामिनी, कामिनी, राइट? उसमें हम फंस जाते हैं। तो ये जो निराग भक्त हैं वो परंपरा में स्थित होते हैं और परंपरागत वो जो आज्ञा प्राप्त करते हैं उसी आज्ञा को वो अपने जीवन में अमल करते हैं और एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। तो ये कौन सा भक्त है? निराग। एक है सारक भक्त, एक है निराग भक्त। तो कौन सा भक्त बनना चाहिए हम लोगों को? पक्का लॉक करें? रात सोने से पहले एक अपना पर्सनल डायरी रखिएगा और उसमें लिखिएगा कि हम सराग भक्त हैं या निराग भक्त हैं। क्या क्या किया हमने, क्या क्या कहा हमने, क्या क्या सुना हमने, क्या क्या बोला हमने, ये सब चीज नोट करके आप खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव कर सकते हैं, अपने आप को परख सकते हैं कि हम सराग भक्त हैं या निराग भक्त हैं। जब तक हम ये नहीं करेंगे, कोई दूसरे लोगों को यदि उंगली दिखाएंगे तो वहां मतभेद हो जाएगा, बड़ा या हमको सिखाने के लिए। खुद तो देखते नहीं अपने आप,
लेकिन अपने आप यदि हम परखेंगे अपने आप को, क्योंकि ये सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब, आत्म साक्षात्कार का मतलब है मैं अंदर जाकर के अपने आप को पहचानने की कोशिश नहीं करूं। ठीक है, तो ये कौन सा है भक्त? अहोभाग्य है हम लोगों का, अहोभाग्य। जैसे देवता देवगण भी वहां जय जयकार करते, पुष्प वर्षा करते हैं। अहोभाग्य, अहोभाग्य, ये कलयुगी जीव इतना भाग्यशाली कैसे बन गए? अच्छा, कौन सा भाग्य है इनका? कि जो चैतन्य महाप्रभु जो प्रमुख सेनापति है, श्रील प्रभुपाद। कौन है प्रमुख सेनापति? चैतन्य महाप्रभु का प्रमुख सेनापति कौन है? श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी वो चुने गए हैं। भक्ति को इस प्रकार पूरे विश्व में प्रचार करना कोई मामूली काम नहीं है। प्रभुपाद जी को चुने गए एक सेनापति, मुख्य सेनापति, कमांडेंट चीफ, और उस मुख्य सेनापति, सुन रहे हैं ना आपका? यहाँ बैठ रहे हैं, आइए आइए, यहाँ बैठ रहे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी जो है मुख्य सेनापति है, और प्रभुपाद जी का इस प्रकार के योगदान, प्रभुपाद जी ने क्या किया? स्वयं कृष्ण को लेकर के वो विदेश गए। किसको लेकर के गए? किसको लेकर गए? कृष्ण को लेकर। जैसे हम लोग सुने हैं कि कृष्ण जो है वो भक्त की संपत्ति है। किसकी संपत्ति है? सुनाई नहीं पड़ा है? भक्त की संपत्ति है। कृष्ण से तुम्हारा, कृष्ण देते पा तुम्हारा सकती आज। ओ वैष्णव ठाकुर, कृष्ण तो आपका है और आप कृष्ण को दे सकते हैं। यही प्रभुपाद जी ने किया। प्रभुपाद जी कहते हैं आपने तो बुलाए हमको इस घने जंगल में आपके छोड़ दिया, जहां हिंसक पशु रहते। कहाँ पे? न्यूयॉर्क सिटी में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क सिटी। प्रभुपाद जी जंगल कहा उसको, और जहां पर जंगली जानवर रहते हैं। कब आपको लूट करके प्रभुपाद जी के टेप राइटर चोरी हो गए थे। प्रभुपाद जी का पता नहीं क्या क्या चोरी करके गए। जितने प्रकार के पाप कार्य हम सोच सकते हैं, उन पाप कार्य को वो अनुभव करके वो परिपक्व हो चुके हैं। चाहे वह मांस भक्षण हो, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो नशे की चीज हो, चाहे वो जुआ हो, हमसे एक नहीं कई गुना उन्नत है। प्रभुपाद जी ने क्या किया? ऐसे लोगों को उन्होंने क्या किया? कृष्ण दिया। तो प्रभुपाद जी जो है बहुत ही असीम कृपा के कारण उन्होंने हमको श्रीमद् भागवतम दिए। क्या दिए जी? श्रीमद् भागवतम दिए। श्रीमद् भागवतम जो है कोई मामूली चीज नहीं है। कैसे दिया प्रभुपाद जी ने? इतना बड़ा 12 स्कंद, 18 खंड, 18,000 श्लोक। बाप रे बाप, अब गीता ही तो देखते हम लोग डर जाते हैं। बाप रे बाप, है कि नहीं? अब इतना बड़ा श्लोक भागवतम, इतना चौड़ा। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया? उस भागवतम को, जैसे रुई कभी लिया कौन है? रुई, कॉटन। रुई को, इतना बड़ा रुई को लेकर के इतना छोटा दबा करके प्रेशर करके छोटे बॉक्स में डाल सकते हैं। बात सच है कि नहीं? वैसे ही जो रसिक भक्त है, श्रीमद् भागवतम को निष्कर्ष में निकाल करके छोटा सा क्या किया? हम लोगों के लिए प्रस्तुत करने के लिए वो योग्य बनाते हैं। आप समझे इस बात को? तो इसलिए भागवतम को जब एक शुद्ध भक्त के द्वारा उसको सुने जाते हैं, तो शुद्ध भक्त क्या करते हैं? उसका निष्कर्ष लेकर के हमको देते हैं। यदि आपको 1 किलो सेब दिए जाते हैं, 1 किलो सेब में कितना आते हैं? 4-5 सेब तो आता होगा। आप ऐसे कितने लोग 5 सेब खा सकते हैं? 1, 2 तो चलो चलता है, तीसरा सांस खुलेगा, चौथा तो कुछ नहीं। लेकिन इसे 1 किलो सेब का मैं जूस बना के दे दूं तो हरे कृष्णा।
तो जो हमारे रसिक भक्त हैं उन्होंने ऐसे ही किया, उन्होंने निष्कर्ष दिए, इसेंस ऑफ द वैदिक स्क्रिप्चर। तो जिनके कारण यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, कौन थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज? श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज। श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, ध्यान से समझे इस बात को, वो अंगूठा छाप नहीं था, वेरी एजुकेटेड, बहुत ही शिक्षित थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज पहला अध्याय का पहला श्लोक, पहला अध्याय, पहला स्कंद का पहला अध्याय का पहला श्लोक उन्होंने लगभग 64 डेज उसी के ऊपर चर्चा किया। कितने दिन? 64 दिन उन्होंने एक ही श्लोक के ऊपर उन्होंने चर्चा किया। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो भागवतम है, यदि कोई कहे कि हम भागवतम को पढ़ करके उसको खत्म कर लेंगे तो ये गलत धारणा है। भागवतम को खत्म नहीं किए जा सकते। जितने बार भागवतम पढ़ेंगे उतने बार आपको हमको अनुभव होगा, नया चीज, नया अनुभव ये होता रहेगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज 64 दिन एक ही श्लोक के ऊपर। इसका ये तात्पर्य है कि श्रीमद् भागवतम और कृष्ण भगवान में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। क्या क्या श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान कृष्ण का प्रेम, जो निष्कर्षण का प्रेम का वो श्रीमद् भागवतम है। कृष्ण भगवान के पास जाएंगे तो बोलेंगे मन मना भव मन भक्तो मत जाति माम नमस्कुरु सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जब तक पाप नहीं कटेगा तब तक मेरे को भक्ति नहीं कर पाओगे, जब तक मेरे ग्रंथ को वितरण नहीं करोगे तब तक शुद्ध भक्त नहीं होगे। तो कितना नियम है, बात सच है कि? लेकिन भागवतम को लेकर के पढ़ेंगे वो निष्कर्ष मिल जाएगा। हरि हरि। इसलिए प्रभुपाद जी, हम और आप कहीं विदेश जाते हैं, कुछ पैसे ना हो तो सामान बतौर करके जाते हैं, मैं क्या खाऊंगी, क्या देखूंगी, ये करूंगी। प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं सोचा, केवल भागवतम उन्होंने अपने ट्रंक पे रखा और कहते हैं बस यही चाहिए। आप समझे इस बात को? प्रभुपाद जी भागवतम को कागज के दृष्टिकोण से नहीं देख रहा था। किसके दृष्टिकोण से? कागज, पेपर। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण was so merciful on me। कृष्ण जो भगवान है इतना दयालु था हमारे पर कि हमारे साथ ही वो चले, साथ चले। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, 2 बार जब हार्ट अटैक हुआ था मैं स्वयं कृष्ण को देखा, वो मेरे जो शिप है उसको ले जा रहे थे। कहते घबराओ मत, मैं हूं ना। कहावत है इंग्लिश में, why to worry when we have no hurry। सुना है कभी? So why to worry when we have no hurry। कितना वरी क्यों करना जब हरी हमारे पास है। और साक्षात भगवान आए हैं। भगवान जब अपनी इस धरातल को, अपने लीला को प्रकट करके जाते हैं, तैसे ही श्रीमद् भागवतम नीचे आ गए। हाहाकार मच गया था, है ना। युधिष्ठिर महाराज वो चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं, अर्जुन सहदेव सुनो सुनो, बहुत ही एक अशुभ है। अशुभ क्या है? There is a very unwanted sign which is vibrated outside। बहुत ही अशुभ इस प्रकार की ध्वनि चारों तरफ गूंज रहे हैं। जैसे रात को कुत्ते का रोना है ना, उल्लू दिखना, ये अशुभ चीज माने जाते हैं। इस प्रकार के सिम्टम, लक्षण हो रहे थे। क्यों? क्योंकि भगवान प्रकट हुए।
लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है वो कृष्ण भगवान के से अभिन्न है। तो इस भौतिक जीव के लिए श्रीमद् भागवतम सूर्य के समान प्रकट हो गया। किसके समान? सूर्य के समान। तभी तो बताए गए हैं कृष्णा सूर्य समा माया हाया अंधकार। जहां कृष्णा कहा नहीं माया दिखा। जिन्होंने श्रीमद् भागवतम का आश्रय ले लिए हैं वो इस कलयुग में नहीं है। जिन्होंने श्रीमद् भागवतम का आश्रय ले लिया वो कलयुग में नहीं है। श्रीमद् भागवतम कैसे है? जिस प्रकार एक नदी है और इतने बड़े नाव है कि एक जो अंत है ना, जैसे दो भाग होते हैं, दो एंड होते हैं, एज होते हैं, तो एक तरफ इस बैंक में है किनारे में और दूसरा जो है वो दूसरे किनारे में। शिप के ऊपर जाओ, चल करके दूसरे और निकल जाओ, पानी टच करने की आवश्यकता नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम इस प्रकार की नाव है, इसमें यदि हम चढ़ गए तो सीधा कहाँ जाएंगे? गोलोकधाम जाएंगे। हरे कृष्णा। तो ये श्रीमद् भागवतम है, इसलिए इसको अमर पुराण कहा जाता है। तो प्रभुपाद जी का जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जो दसम स्कंद है, तो प्रभुपाद जी दसम स्कंद तक ही अनुवाद कर पाए थे। तो गोपी पुरंदर प्रभु, गोपी पुरंदर प्रभु, वो प्रभुपाद जी का भागवतम का अनुवाद कर रहे थे। तो जब अनुवाद कर रहे थे, एक डिवोटी जाकर के मिले हमको, उन्होंने पूछा प्रभु जी भागवतम को कैसे मैं अपने जीवन में 100% उतारूं? तो गोपी पुरंदर प्रभु कहते हैं भागवतम हो ही नहीं सकता। उन्होंने सोचा कुछ सूत्र देंगे कि किस तरह से भागवतम को अपने जीवन में उतार सकते हैं। यदि भागवतम को अपने जीवन में उतार ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को अपने जीवन में नहीं उतार सकते। ये कृष्ण कौन है? भगवान है। आप समझे? श्रीमद् भागवतम को हम लोग क्या कर सकते हैं? इनका अनुभव हम लोग रोज धीरे धीरे अनुभव को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, अनुभवी हो सकते हैं और भगवान के प्रति हमारा प्रेम हम बढ़ा सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम को समझना या श्रीमद् भागवतम को संपूर्ण रूप से जानना, ये इतना इसलिए श्रीमद् भागवतम को क्या कहा गया है? श्रीमद् भागवतम इट इज जस्ट लाइक द राइपन फ्रूट। राइपन फ्रूट को क्या बोलेंगे? पके हुए, पका हुआ फल। अब ध्यान से सुनिए, पका हुआ फल का मतलब क्या है? मान लीजिए पका हुआ फल दे दे आपको आम के रूप में, उसमें तो कुछ तो फेंके जाते हैं। क्या क्या चीज फेंके जाते हैं? गुठली हो गया, छिलका हो गया, और थोड़ा सा यदि नीचे गिरते गिरते और पल हो गया तो उसको भी फेंक देते, खाते नहीं। लेकिन ये जो पका हुआ फल है, समस्त वैदिक शास्त्र का जो पका हुआ फल है, वो उसमें न गुठली है न छिलका है, केवल रस ही रस है। ये है श्रीमद् भागवतम। इसीलिए इसको अमर पुराण कहा जाता है। जिस प्रकार हम लोग कुछ जब कहीं जाते हैं तो हम लोग अपने गहने पहनते हैं, सोने का इत्यादि पहनते हैं। जिस प्रकार एक सोने का चेंज है, लेकिन नीचे जाकर के एक डायमंड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हिंदी में क्या बोलेंगे डायमंड को? हीरा। लोग तो देखते हैं कि संपूर्ण जितने भी चेन है वो गोल्ड का है, लेकिन क्या बोलेंगे? ये हीरे का माला, हीरे का नेकलेस है, लेकिन अधिकांश कौन सा है? सोने का। वैसे ही समस्त वैदिक शास्त्र जितने भी पुराण इत्यादि जितने भी हैं, इन समस्त में से श्रीमद् भागवतम क्या है? एक हीरा है। इसलिए जब बताए गए हैं, जब व्यासदेव जी महाराज उन्होंने देखा कि प्रारंभिक में गुरु और शिष्य के बीच में संवाद कैसे होता था, आदान प्रदान कैसे होता था, श्रुतिधार गुरु जो है शिष्य को बताते थे और शिष्य कंठस्थ कर लेता था, और इतना कंठस्थ कर लेता था कि आगे वो खुद बोल सकता था।
व्यासदेव जी महाराज ने देखा कलयुग के अंदर तो ऐसा होगा नहीं, मंद सुमंद मतयो दुर्भाग्य, 2 दिन पहले क्या खाए थे वो तो भूल जाएंगे। हाँ, 20 साल पहले किसने निंदा किया था वो याद आ जाते हैं, वो कभी नहीं भूलते। तो इनको देखा, कलयुग के जीव का स्वभाव लक्षण देखे तो उन्होंने सोचा कि अभी जो है श्रुतिधार नहीं, उसको ग्रंथ के रूप में इसको प्रकाशित करना है। तो जब व्यासदेव जी महाराज लिखने लगे तो उन्होंने कर्म कांड ज्ञान कांड के ऊपर लिखे। कर्म कांड का मतलब क्या है? कर्म कांड का मतलब क्या है? किसका पूजा पाठ? किसका पूजा पाठ? Should my daughter just tell her I'm giving class? किसका पूजा पाठ? देवी देवताओं का पाठ, देवी देवताओं का पाठ। तो देवी देवता का जो पाठ लोग करते हैं उसको कर्मकांड कहते हैं। उसको भौतिक चीज चाहिए, इसीलिए देवता के पास जाते हैं। जिनके मन भौतिक चीजों से क्या हो जाते हैं? आकृष्ट हो जाते हैं, लट्टू हो जाते हैं, तो उनका क्या होता है? वो देवता देवी के शरण में जाते हैं। ठीक है, तो व्यासदेव जी महाराज ने कर्मकांड ज्ञानकांड के ऊपर उन्होंने लिख लिया, लेकिन खुद वो संतुष्ट नहीं थे। क्या नहीं थे? खुद वो संतुष्ट नहीं थे। जब वो खुद संतुष्ट नहीं थे तो हुआ क्या? वो निराश थे, परेशान थे। और वहां नारद मुनि वहां से गुजरते, नारद मुनि अपने वीणा लेकर के वो भगवान का गुणगान करते हुए निकले और देखा कि जो शिष्य है एकदम निराश है, हताश है, परेशान है। तो पूछा क्या दिक्कत है? What is the problem? What is the matter? कहते गुरुदेव पता नहीं, मैंने इतना लिखा, क्योंकि कर्मकांड इतने विशाल है, ज्ञान कांड इतने विशाल है, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, लेकिन मन में संतुष्टि नहीं है गुरुदेव। नारद मुनि उनका गुणगान किए, आपने इतना सुंदर लिखे, ओहो क्या क्या लिखा आपने। लेकिन ये सुनाने के बाद उन्होंने ये कहा कि आपने इतने लोगों के बारे में लिखे, लेकिन भगवान का गुणगान आपने नहीं किया। भगवान का गुणगान ना करने के कारण ये हताशपन, निराशापन आपके अंदर छाए हुए। तो आज्ञा दिया कि आप श्रीमद्भागवतम के बारे में लिखिए। किसके बारे में लिखें? जब सुखदेव गोस्वामी, जब व्यासदेव जी महाराज ने भागवतम लिखा, उसी समय से उनके हृदय में संपूर्ण संतुष्टि उन्होंने प्राप्त की, संपूर्ण संतुष्टि। और इस संतुष्टि के कारण वो जो अपने गुरुदेव के पास जाकर के नमन करते। कहने का तात्पर्य है कि श्रीमद्भागवतम जो है ये समस्त अन्य पुराणों से ये क्या है? शिरोमणि है, द क्रेस्ट ज्यूल। तो श्रीमद्भागवतम जो है ये अभिन्न है भगवान से, एक दृष्टिकोण से देखे जाए तो ये कलयुग का जो अंधकार है, उनको इस अंधकार को दूर करने के लिए ये श्रीमद्भागवतम अति आवश्यक है। अभी कुंभ मेला है, कितने लोग को पता है कुंभ मेला कब का है? कितने लोग जाते हैं कुंभ मेला में? एक जाते हैं, एक धन्यवाद, 2 3 4 लोग जाते हैं। कुंभ मेला क्यों जाते हैं? एक ही बार गए थे, बहुत अच्छा। क्यों जाते हैं कुंभ मेला? क्योंकि वहां पे अमृत गिरा हुआ था, वहां पे जाके स्नान करेंगे तो हम भी अमर हो जाएंगे, है ना? एक दृष्टिकोण, यही तो है। दूसरा चीज बताया गया है, उस जगह यदि हम स्नान करते हैं तो हमको स्वर्ग लोक तो प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्ति होगा? स्वर्ग। लेकिन यदि हम भागवतम अमृत नामक जो है यहाँ यदि हम स्नान करते हैं तो हमको पुनः जन्म लेना नहीं पड़ेगा, पुनः जन्म लेना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि श्रीमद्भागवतम जो है वो हमको वहां तक ले जाएंगे जहां पर जाने के बाद हमको वापस नहीं आना पड़ता। कहाँ पे है वो?
भगवान के धाम। तद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। मेरा ऐसा एक धाम है जहाँ जाने के बाद दोबारा वापस नहीं आया जाता। तो ये श्रीमद् भागवतम है। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो अमृत है और उससे लोग क्या बन जाते हैं? अमर बन जाते हैं। तो असली अमरता का मतलब क्या है? कि हम पुनः जन्म और पुनः मरण में नहीं लगे। ये संसार जो है बना है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये धक्का मुक्का लगता ही जा रहा है। प्रभुपाद जी कहते थे, एक व्यक्ति आकर के प्रभुपाद जी से कहा, प्रभुपाद जी कब निकलेंगे यहाँ से, कब निकलेंगे यहाँ से, ये लोग कष्ट से भरा संसार है, कष्ट से भरा संसार है। प्रभुपाद जी ने कहा, यदि एक घर में आग लगे हैं, यदि एक घर में आग लगे हैं और आप पूछेंगे कि ये आग कैसे लगा, गैस से लगा आग, मैचिस से लगा, या बिजली का फ्रिक्शन होकर के आग लगा, क्या वो पूछेंगे? पहले हम भागेंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम दिस विशियस साइकिल। पहले क्या करो? यहाँ से निकलो। यहाँ से निकलने के बाद फिर जा करके ये कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि हम रहेंगे नहीं तो क्या प्रश्न पूछेंगे? ये भौतिक संसार में आए हैं, तो ये जो है इस संसार से निकलने के लिए जो नाव है, ये है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम को हम जब ग्रहण कर लेते हैं, नित्य भागवत यदि हम श्रवण करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होगा? बताया गया है हमारे हृदय में जो अभद्र है, क्या है हमारे हृदय में? अभद्र। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या। हमारे हृदय में जो अभद्र चीज है वो नष्ट हो जाते हैं, और जब नष्ट हो जाते हैं तो होता क्या है? हाँ, फिर नष्ट होने से क्या हो जाते हैं? यदि नष्ट हो जाते तो क्या होता है? हम कहाँ जाएंगे? वापस जाएंगे जहां हम लोग का होना चाहिए था। इस संसार में नहीं चाहिए था हम लोग यहाँ पे। हम लोग यहाँ क्यों आए? यहाँ से क्यों आए? संसार में लोग बाहरी दृष्टिकोण से बहुत ही सुंदर, बहुत ही चिकनी, बहुत ही फ्लैशी दिखना चाहते हैं, जैसे नहीं? लेकिन जो साधक भीतर जाकर के वो साफ सुथरा भीतर जाकर के उसको सजाने की कोशिश करते हैं, वही असली सजावट है। और वो जो असली जो सजावट है वो कैसे मिलेंगे हम लोग को? जब श्रीमद् भागवतम। दो प्रकार के भागवत है, एक है ग्रंथ भागवत और दूसरा है ग्रंथ भागवत। दूसरा क्या है? व्यक्ति भागवत। यदि हम ग्रंथ भागवत समझना चाहते हैं तो हमको व्यक्ति भागवत का आश्रय लेना पड़ेगा। दादाजी बुला रहे हैं हमको। यदि हम ग्रंथ भागवत समझना चाहते हैं तो क्या समझना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? व्यक्ति भागवत के पास जाना पड़ेगा। जब तक व्यक्ति भागवत की सेवा नहीं करेंगे, तब तक ग्रंथ भागवत हम लोग नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि ग्रंथ भागवत में क्या है, वो व्यक्ति भागवत ही हम लोग को समझा सकते हैं। तो इसलिए जब ग्रंथ भागवत है उसको समझने के लिए व्यक्ति भागवत के पास हमको अवश्य ही जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि तद विधि प्राणपतेन परिपृष्टेन सेवया। क्या करना पड़ेगा? विनम्रता होकर के हमको एक गुरु के पास जाना पड़ेगा जो परंपरा में स्थित है। उससे क्या करना पड़ेगा? हाँ, we need to ask question in a very humble manner। बहुत ही विनम्रता पूर्वक उससे प्रश्न पूछना, चैलेंजिंग मूड पे नहीं। कभी कभी हम लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं वो हमारे लिए तो नहीं है, हम सोचते दूसरे के लिए पूछ रहे हैं। अधिकांश प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। सोचते हैं अच्छा ये बैठे हैं, अभी इनके बारे में प्रश्न पूछता हूँ। महाराज जी जो ज्यादा खाते हैं उनका क्या दशा होता है? क्योंकि मैंने देखा था 3 चपाती खाए, 2 ही खाते थे।
इनको ये पता नहीं है कि मैं देख जो रहा हूं वही हमारे हृदय में बनता है। जो मैं देखता हूं, जो मैं मनन करता हूं, वही हृदय में उतरता है। या जो हमारे हृदय में है वही चीज दिखता है। हमारा इंद्रिय अवश्य नहीं है तो हम सबको देखते हैं, कभी इंद्रिय अवश्य नहीं, अच्छा ऐसे है ऐसे है। यदि हमारे हृदय पवित्र है तो हर जगह पवित्र ही हम लोग देखेंगे। तो श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेने का तात्पर्य क्या है कि हमारा हृदय पवित्र होता है। क्या होता है जी? यहाँ पर केवल एक जो जीवित व्यक्ति है उसको भागवतम लाभान्वित करते हैं ऐसा नहीं है। व्यक्ति जो मर भी जाते हैं उनके लिए भागवतम यदि हम करते हैं उनको भी लाभ मिलता है। जीवित को तो मिलता ही मिलता है। ऐसा कई उदाहरण है, कुछ उदाहरण दे सकते हैं आप लोग? अजामिल, ओके, और के भाई, गोकर्ण के भाई, तो उन्होंने स्वयं, हाँ धुंधकार, उन्हें स्वयं सूरज के देवता जो है उनसे पूछा कि मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा? कहते भाई का उद्धार तभी हो सकता है तो श्रीमद् भागवतम का कथा करोगे। पक्का है? हाँ करके देखो। तो उनके जो भाई था एक बांस में अपने आप को टिका लिया। कहते कि क्या कैसे पता चलेगा कि हमारा उद्धार हो रहा है? बांस जैसे जैसे एक एक करके टूटता रहेगा इसका मतलब मेरा उद्धार हो रहा है। और अंत में ये पूरा सातों सात जो उसका गांठ बोलते हैं टूट करके और स्वयं साक्षात उन्होंने दिव्य शरीर प्राप्त करते हुए देखा, भगवत धाम गए। तो केवल जीवित नहीं, मृत्यु व्यक्ति भी लाभ प्राप्त करते हैं। ये श्रीमद् भागवतम है। तो इसलिए यहां पर बताए गए हैं यह सेम कृपा हम लोग कभी सोचते नहीं है, लेकिन सोच करके देखिए। प्रभुपाद जी ने हर एक मंदिर में ये नियम बनाए। क्या नियम बनाए? प्रभुपाद जी ने नियम क्या बनाए? एक सैंडविच जैसे नियम बनाए। सैंडविच जानते हैं, इसमें 3 परत होते हैं। नीचे ब्रेड होते हैं, बीच में इनर फिलिंग होते हैं और ऊपर ब्रेड होते हैं। तो हमारे जो अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ है एक सैंडविच पैकेज जैसे। सुबह मंगला होता है, जप होता है, तुलसी पूजा होता है, नशा आरती होते हैं, कथा होता है, फिर प्रसाद पाए जाते हैं, फिर दिन भर में सेवा, अपने वर्ण आश्रम के उनके हिसाब से सेवा, फिर शाम का समय फिर से पुनः बैठते हैं, फिर भागवत गीता के ऊपर चर्चा, फिर कृष्ण भगवान का लीला पढ़ करके हम लोग को विश्राम करते हैं। तो उसको सैंडविच पैकेज। ये सैंडविच पैकेज जो है, जो भी व्यक्ति इसको धारण करते हैं, इसको सेवन करते हैं, वो संपूर्ण रूप से तृप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं जी? संपूर्ण रूप से तृप्त हो जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि प्रभुपाद जी के पास आकर के किसी कोई व्यक्ति आकर के प्रभुपाद जी से कहा कि स्वामी जी पहले से इतना मंदिर तो बना हुआ है और मंदिर बना करके क्या साबित करना चाहते हो? किसी ने कहा, दावा करके कहा। तो प्रभुपाद जी मुस्कुराते हैं कि हम तो मंदिर नहीं बना रहे। कहते मंदिर नहीं बना रहे तो फिर क्या बना रहे हैं? हम एक आध्यात्मिक चिकित्सालय बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कभी कभी प्रभुपाद जी जो शब्द उच्चारण करते हैं ना, वो कभी डिक्शनरी में भी नहीं मिलता। आध्यात्मिक चिकित्सालय कहाँ? कहीं कहीं पढ़ा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। प्रभुपाद जी कहते हैं आध्यात्मिक चिकित्सालय हमने यहाँ पर निर्माण किए हैं। क्यों? ये लोग आकर के अपने और हकीकत में देखे जो कितने लोग कितने प्रकार के विषय में धूर्त थे और पशु जैसे अपने जीवन व्यवहार कर रहे थे, आज देखिए कितना जीवन सुधरे। वरना ऐसे नौजवान इतना अच्छा दिखता है ना, धक्के कट्टे, तो पता नहीं एक हाथ में बियर होता, एक हाथ में सिगरेट होता है, गर्लफ्रेंड होते कि नहीं होते?
तो श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद जी ने एक नहीं, आज पूरे विश्व में लगभग 900 टेम्पल है, 900 टेम्पल। कितने हैं? और हर एक मंदिर में ये नित्यम भागवत सेवा चल रहा है। आप समझ इस बात को? जिस जगह पे शंख बजता है, जिस जगह पे ओम नमो भगवते ध्वनि चलता है, जिस जगह पे प्रणाम होते हैं, जिस जगह पे प्रसाद वितरण होते हैं, जिस जगह पे वैष्णव को आदर दिए जाते हैं, वो जगह तो वैकुंठ माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? वैकुंठ माने जाते हैं। इसीलिए जब लोग मंदिर में जाते हैं, खास करके इस्कॉन मंदिर है, कुछ भी बोलो, बहुत शांति मिलता है यहाँ पे, है ना? अब शुरुआत में देखो, प्रारंभिक में जब गए थे, कहते पता नहीं कई मंदिर तो जाते नहीं, यहाँ बहुत ही सुकून मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि नित्यम भागवत सेवा, ग्रंथ भागवत, व्यक्ति भागवत, दोनों की सेवा चल रही है। तो जिनके कारण यहाँ पर मृतक व्यक्ति हो या कोई भी हो, प्रभुपाद जी ने क्या किया, इन समस्त मंदिरों में उन्होंने ये नियम स्थापित कर दिया है कि एवरी डे श्रीमद् भागवतम का कक्षा होना चाहिए, रोज। तो जिनके कारण प्रभुपाद जी जब श्री राधा दामोदर मंदिर में था, क्योंकि वहां जब उन्होंने वानप्रस्थी ले ली और संन्यास भी जब ली, तो राधा दामोदर मंदिर में रहे। राधा दामोदर मंदिर में जब प्रभुपाद जी रहते थे, तो प्रभुपाद जी वहां पर अंग्रेजी में बोलता था, और वहां ब्रिजवासन लोग बैठे होते थे कि क्या हो गया स्वामी जी को। कई लोग कानाफूसी करते हैं, इनको क्या हो गया, क्यों ऐसे अंग्रेजी में झाड़ रही है, हम तो सिंपल साधा या हिंदी बोलने वाले हैं। तो जब बाद में पता चला, जब प्रभुपाद जी अपने विदेशी शिष्य को लेकर के आए राधा दामोदर मंदिर में, तो कहते हैं अच्छा, तो ये बात है कि प्रभुपाद जी उस समय इंग्लिश में बोल रहे थे। तो प्रभुपाद जी जो किए हैं, इसको कहते हैं न भूतो न भविष्यति। इस श्रीमद् भागवतम को उनके गुरु महाराज ने कहा था कि जब भी तुम्हारे पास कुछ धन उपलब्धि हो, तो उस धन का आप प्रिंटिंग का कार्य शुरू करो और उसका वितरण करना। तो प्रभुपाद जी ने आज इसी प्रभुपाद जी ने क्या किया, इसी ग्रंथ को लेकर के उन्होंने प्रकाशित किया। आप समझ रहे इस बात को? है हाँ या ना? एक बार एक व्यक्ति जो था, वो इतने डिप्रेशन में था कि पूरा लगभग 6 से 7 महीना हो गया, वो कभी सो भी नहीं पाए। आप समझ सकते हैं इस बात को? जो डिप्रेशन में होते हैं, सो नींद आता है? नहीं आता है। लगभग 6 से 7 महीना बिल्कुल सोए नहीं, वैसे से खड़े खड़े तो बस यूं हो जाते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। तो स्वामी प्रभुपाद जी कहीं वहां पे प्रवचन कर रहा था, और उन्होंने देखा बिलबोर्ड लगे हुए थे। कहता स्वामी जी अच्छा इंजन, स्वामी चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं, हो सकता है कुछ मिल जाए हमको। तो वहां जब गए, प्रभुपाद जी प्रारंभ में उन्होंने जो मंत्र बोला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो व्यक्ति वहीं के वहीं सो गए। और सो करके इतना खुराते, इतना नाक बजा रहा था, बगल में जो शिष्य था कहते इसको भगाओ, इसको मारो। तो लोग मारने ही गए थे हमको। प्रभुपाद जी ने बोला बैठने दो उनको। पूरा क्लास में सोते रहे एकदम। लास्ट में तो शिष्य ने कहा प्रभुपाद जी ये तो बदनामी है। कहते कोई नहीं, बदनामी नहीं है। फिर आकर के प्रभुपाद से मिले और कहते हैं स्वामी जी आपने 7 महीने का जो क्रॉनिक डिजीज था मेरा, जो नींद नहीं आ रहा था हमको, आपने 1.5 घंटे यहाँ पर इतना चैन आपको दिया है कि कुछ मत। और वो प्रभुपाद जी का शरणागति हुए और प्रभुपाद जी के शिष्य होंगे केवल। अब किसी ने कहा प्रभुपाद जी he didn't even listen to you, वो तो सुने ही नहीं आपको। प्रभुपाद जी ने कहा
कि चाहे वो कुछ भी या कोई भी भाषा के ना हो, हमको समझ भी नहीं आते हो, यदि वो ध्वनि हमारे कान में आ जाते हैं तो हमारा उद्धार होगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी इतने जोर लगाते थे किसके ऊपर, कि हम लोग को श्रवण करनी चाहिए। तो ये जो श्रवण है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये श्रवण। तो जिनके कारण यहाँ प्रभुपाद जी क्या कहते थे कि इट इज वेरी इसेंशियल। रोज जिस प्रकार लगातार हम लोग एक लोहा लेकर के आग में उसको लगा करके रखेंगे तो क्या होगा, जब पिघल जाएगा या इतने लाल हो जाएगा, इतना लाल हो जाएगा, यदि नाक से स्पर्श करेंगे तो एकदम बर्फ जैसे लगेगा। नहीं, कैसे लगेगा, जल जाएंगे। वैसे ही हम लोग उसी लोहा के समान है। यदि इस भागवतम ये श्रवण कीर्तन में हम लोग लगे रहेंगे तो वैसे ही हमारा हृदय भी पिघल जाएगा, पवित्र हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि हम लोग को क्या करना चाहिए, रोज हम लोग को भागवत से। तो ये दिव्य ध्वनि है। तो श्रीमद् भागवतम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम इस भौतिक संसार में, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में 3 लोगों का चर्चा होता है। कितने लोगों का, कौन कौन किसके के बारे में चर्चा होते हैं? हाँ, और 3 मतलब हिस्ट्री बी, इसमें भक्त, भगवान और भक्ति। श्रीमद् भागवतम में यही है। श्रीमद् भागवतम में भगवान के प्रेमी भक्त के बारे में चर्चा किए गए हैं। यदि भगवान का चर्चा होते हैं और प्रेमी भक्त ना हो तो भगवान का चर्चा भी कंप्लीट। कभी सोचो, भगवान के जो भक्त हैं उनको निकाल दीजिए भगवान की लीला में, क्या लीला कंप्लीट है भगवान का? नहीं। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम जो है वो है भक्त, भगवान और भक्ति के विषय में ही चर्चा करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ विराम देते हैं समय के हिसाब से। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने। हरे कृष्णा, हरि बोल। वीडियो को देखने को हिंदी से बात करना है। किसी का कुछ प्रश्न है तो कर सकते हैं। प्रभु जी कहते हैं कि भागवत सुनने के लिए विशेष प्रकार की पात्रता होनी चाहिए। वो क्या पात्रता है? प्रभु जी अगर भागवत स्टार्ट कर रहे हैं हमारे तो क्या पात्रता होनी चाहिए ताकि हम उसको ध्यान से सुने? हाँ जी, सॉरी। भागवतम सुनने के लिए विशेष प्रकार की पात्रता होनी चाहिए, वो क्या पात्रता है? आपने बोला कि भागवत सुनने के समय हमारे मन के सारे कलम निकल जाएंगे, तो कैसे उसी तरीके में और भागवत सुनने में और आनंद लगे? बहुत अच्छा प्रश्न है कि पात्र तो कहते हैं पात्र बनना चाहिए। मान लीजिए ये गिलास में हमको पानी दिए गए हैं और इस गिलास में 3, 4, 5, 10 छेद हैं, तो क्या होगा? पानी निकल जाएगा सारा। यदि इसमें छेद होगा तो ये निकल जाएगा। पात्र तो हम हैं, लेकिन ये पात्र में कहीं छेद है। कृपा जो है एक नहीं है, असंख्य रूप से ये पूरा मुसलधार जो बरसात है कृपा का वो तो है ही है। और बाढ़ भी निकल गए। चैतन्य महाप्रभु आए तो बाढ़ ही तो उन्होंने करवाए। जगाए मनाए जैसे पापी को भी उद्धार कर दी, तो हमारा क्या? लेकिन ये पात्र में ये जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को हमको थोड़ा सा उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। यदि इस क्षेत्र के ऊपर हम काम नहीं करेंगे कृपा तो आएगा और चला भी जाएगा। तो ये जो क्षेत्र के बारे में चर्चा किए गए हैं, यदि हम लोग रोज पाप, इतने पाप हम लोग करते हैं, यदि हम लोग छोटे छोटे पाप जैसे बिना भोग लगाए कुछ खा लिए, है ना, थोड़ा सा मूवी शूवी देख लिया,
थोड़ा सा परिस्थिति पर पुरुष नमन कर ली, थोड़ा सा जुआ भी खेल ली, छोटा पाप। यदि A4 साइज पेपर में क्या करें हम लोग, इतना क्षेत्र कर ले पंचिंग मशीन से, एक A4 साइज में इतना क्षेत्र हम कर लो पंचिंग मशीन से, तो वो कागज का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो पात्र तो है, लेकिन पात्र में इतना क्षेत्र है उसमें, छोटा सा ये पाप, लहसुन प्याज खा लिया, वो खा लिया। और सबसे बड़ा जो क्षेत्र है, जो कुछ भी नहीं बिकने वाले हैं, वो है वैष्णव अपराध। वो क्या है? वैष्णव अपराध। जिस समय हमने वैष्णव अपराध कर लिया, उसी क्षण हमारे जितने हमने पुण्य, जितने भी हमने भक्ति अर्जित करके ये जो अकाउंट हमने सेव करके रखे हैं, उस अकाउंट से हमारा कोई संबंध नहीं होगा। उसको कहते हैं अकाउंट फ्रोजन। वो अकाउंट है, आपके नाम पे है, इसमें जमा नहीं कर सकते हैं और उससे विद्रोह भी नहीं कर सकते हैं। वैष्णव अपराध का मतलब ये है हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया। तो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा घातक चीज है वैष्णव अपराध। यदि हम वैष्णव अपराध से छूट जाए, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब भी प्रभुपाद जी को चिट्ठी लिखता था, उसमें अवश्य ही एक ऐसा लाइन होता था, प्रभुपाद से पूछते थे मैं वैष्णव अपराध से कैसे बचूं। हर एक चिट्ठी, क्योंकि वो उनके हृदय में उन्होंने उतार दिया था कि वैष्णव अपराध से बच करके रहना। ऐसे ही वार्तालाप में एक गुरु महाराज जी को जीबीसी बनाए गए थे, कई से विदेशी शिष्य जीबीसी बने थे भारत का, लेकिन इतना नहीं कर पाए। तो प्रभुपाद जी चिंतित थे। लेकिन जब किसी ने आके बोला कि गोपाल कृष्ण दास जो समय उनको सक्षम है, तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए, कहते हाँ मैं तो भूल ही गया आपके बारे में। फिर उनको जीबीसी बनाए गए। दिक्कतें तो था है और रहेगा भी। प्रसाद में लड़ाई हो जाते हैं, उनको मिल गया, प्रसाद दे दिया, हमको नहीं दिया। गुणगान करते हुए लड़ाई करते हैं, माला के लिए लड़ाई करते हैं, मेरे को तो नहीं पहनाएगा, वो धारण के। हरे कृष्णा। तो वहां पे लड़ाई हुआ था और महाराज जी को चांटा भी लगाए थे, जोरदार चांटा। महाराज जी ने उस दिन से लेकर के जब तक रहे, उन्होंने इस बात को कभी दोहराई नहीं। हरे कृष्ण। आप सुनने चाहते वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। वैष्णव अपराध कैसे हैं? जिस प्रकार एक हाथी नदी में स्नान कर लेते हैं, नदी में स्नान करने के बाद स्वच्छ होने के बाद बाहर आते हैं तो धूप लेकर के फिर से डाल देते हैं। तो वैष्णव अपराध हम लोग जो करते हैं वो हमको नष्ट कर ही देता है। पागल हाथी यदि एक बगीचे में चले जाए तो क्या होगा? पूरा उजाड़ देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। ऐसे ही बताए गए। तो यदि हमने बचना है, वैष्णव अपराध से बचो, भक्ति में आगे बढ़ना है, उन वैष्णव की सेवा करो जो रसिक है, निंदा चुगली नहीं करते हैं, उनकी सेवा तन मन धन के साथ आप करिए, क्योंकि वही मिलेंगे, उसी वैष्णव के पास मिलेगा। क्या चीज मिलेगा? 3 प्रकार के बल। क्या मिलेगा? 3 प्रकार के बल। वैष्णव के चरण रज एक बल है, वैष्णव का चरण पखारे हुए जल पीने से दूसरा बल है, तीसरा जो है वैष्णव का उच्छिष्ट प्राप्त करने से, ये 3 प्रकार के बल है। ये 3 चीज साधक को यदि भक्ति में आगे बढ़ना है, उनको अवश्य ही इसको ग्रहण करना चाहिए, फिर भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। हेलो, राधे राधे। राधे राधे। मैं ये कह रही थी कि तरह तरह के संस्था बनी है, वो तरह तरीके की बातें बताते रहते हैं। कोई कुछ बता रहा है, कुछ बता रहा है, और कोई इतने टफ चीजें बता देते हैं कि जैसे कि हमारे मुश्किल हो जाता है।
जैसे खाना भी बनाना है, बच्चे के लिए खाना ही है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब 16 मालाएं देते थे, कैसे करें? 16 मालाएं और एक ही खाने लग जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपका जो कंसर्न है वो भी बहुत अच्छा है। सर्वप्रथम कई बातें हैं, कई लोग बोलते हैं। ये पहले आपको जानना, मान लीजिए एक समय 2000 का नोट चलता था ना, चलो 500 का नोट ले लेते हैं। आपसे कोई पूछे ये 500 का नोट कैसे परखोगे कि ये सही है कि गलत है? कैसे परखोगे? आप समझे इस बात को? जो रिजर्व बैंक ने बताए हैं ये चिन्ह है, ऐसे ही चिन्ह होगा, इसमें ये लिखा होगा, है ना, तभी तो उठा के देखते हैं। किसके पर आधारित होकर के? रिजर्व बैंक से, न कि छिलाना फलाना को बोलने से। और बोल भी सकते हैं, लेकिन आप कन्विंस होंगे कि रिजर्व बैंक क्या बोल रहा है, वो एक प्रमाणिक स्रोत है। तो कहीं से लोग ज्ञान दे रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहे हैं। आपने क्या करना है? रिजर्व बैंक से देखना है। वो क्या है? परंपरा। भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम एवं रजस्वी विरूप। हे अर्जुन, मैंने इस परंपरा में ले करके आ करके तुमको नवीन परंपरा में स्थापित किया। बच्चे को जब स्कूल में भेजते हैं तो क्या पहली चीज देखते हैं? ये सीबीएसई से एफिलिएटेड है कि नहीं? है कि नहीं? सीबीएसई या जो भी बोर्ड है उससे जुड़े हैं कि नहीं, पहले वो देखेंगे। दूर वाला बात है, दूर भी है। पहले तो ये प्रमाणिकता देखेंगे कि सीबीएसई से एफिलिएटेड है कि नहीं। दूसरा ये देखेंगे टीचर सही है कि नहीं। पहला सीबीएसई, दूसरा टीचर, तीसरा चौथा दूरी। ये सब चीज परखने के बाद बच्चे को भर्ती करेंगे। तो जो ज्ञान है, यूट्यूब खोलोगे तो उसमें तो पूरा दुनिया का मिलेगा। कोई ऐसे लोग मिलेंगे कि खाते पीते रहो, संभोग करते रहो, सब कुछ करते रहो, एक दिन समाधि में पहुंच जाओगे। ऐसे भी लोग चप्पल पहन के नहीं करना चाहिए। मैं तो काफी लोग जूते पहन के माला जाप करते हैं। कोई बात नहीं, ये सब प्रश्न जो है हमारे बीच में है, प्रभु जी हैं, माता जी हैं। ये जितना भी मन में संदेह आते हैं, आपसे विनम्र विनती है, इन लोगों से मिल करके ये छोटे छोटे चीज सब तय हो जाएगा आपको। यदि हम लोग सिद्ध आसन बना करके कहीं बैठ करके नाम जप करते हैं तो उसमें चप्पल धारण नहीं करना चाहिए। घर के अंदर एक जगह चुन लीजिएगा। यदि ये नजदीक है तो रोज यही आ जाएगा, मेरा रोज खुलते ही है, यही आके नाम जप करो। यदि घर में है तो घर में एक जगह चुन लीजिएगा कि इसी जगह में रोज में बैठ करके जप करूंगी। सदस्य को पता चल जाना चाहिए मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं भी ध्यान में अपने ठाकुर जी का भजन कर रहे। तो जो साधक एक जगह बैठ करके अपने आसन को सिद्ध कर लेता है, वही अपने हृदय का कल्मश, अपने जो अवगुण है उसको नाश कर सकता है। एकाग्र होकर के करना जरूरी है। मान लीजिए नहीं बैठ पाते हैं, जैसे किसी को दिक्कत है, घुटने लगे कमर में, वो चल सकते हैं। उस समय हम थोड़ी लंबे पैर छोड़ी चाहिए, चप्पल डाल के चलें तो उसमें कोई अपराध नहीं माना जाता है, क्योंकि आपके सिचुएशन के हिसाब से आप कर रहे हो। आप समझ बात है। नाम जब में बताते हैं नाना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्ता पितानि अमिता स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशमिह जनेनानुरागा। इसमें नियमिता स्मरणे न काला। नाम जप करने के लिए कोई नियम नहीं है। आप स्नान किए हो, नहीं किए हो, आप मुची हो या सूची हो, आप चमार हो, अहीर हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, इसमें कोई मान्यता नहीं है। प्रारंभिक में जब हम लोग आते हैं, केवल प्रभुपाद जी जब विदेश में अपना आंदोलन को शुरू किया था तो सब हिपीज थे, नशेली चीज सेवन करते थे, व्यभिचार करते थे, क्या चीज नहीं करते थे। प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं बोला। आते थे, प्रसाद पाते थे, झुकतन पे छोड़ के चले जाते थे, प्रभुपाद जी धोते थे। प्रभु जी पकाते थे, सेवा करते थे, झुकतन पे भी धोते थे,
धीरे 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 नाम जप करके ही जब शुद्धिकरण हुआ तो फिर स्वामी प्रभुपाद सर ने पूछे, स्वामी जी कुछ नियम है कि ऐसे ही चलता रहेगा? कहते अच्छा आओ बैठे। फिर बताया प्रभुपाद जी ये नियम पालन करना है। जब हम लोग कृष्ण धाम में जाते हैं, ये अनेक प्रकार नाम जप करना है आपको। जैसे जैसे हम परिपक्व होते हैं फिर नियम होते हैं। आप समझे इस बात को? फिर नियम होते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। बैठ के करने में प्रॉब्लम होती है कहीं। हाँ होते हैं तो खड़े हो जाना, और ज्यादा दिक्कत है तो चलो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी मेरे को बैठ के दिक्कत हो गई। हाँ होते हैं। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, हरे कृष्ण। तो सबको शायद कुछ ना कुछ समझ आ रही है श्रीमद् भागवत के बारे में। तो हम तो उसका धन्यवाद करते हैं कि अच्छी क्लास के लिए प्रोजेक्ट अच्छा में समझाए। थैंक यू सो मच।